नमस्कार। कभी सोचा है जिन नदियों का पानी कभी जिंदगी देता था वो आज इतना गंदा और मैला क्यों हो गया है? भारत की जो जीवन रेखाएं हैं, हमारी नदियां, हमारी झीलें और यहाँ तक कि जमीन के नीचे का पानी, वो सब एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही हैं। तो आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि भारत में जल प्रदूषण की ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है, इसकी असली वजहें क्या हैं और इसे ठीक करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, क्या वो काफ़ी हैं? हम इस पूरे विश्लेषण में सबसे पहले देखेंगे कि ये संकट कितना बड़ा है। फिर हम प्रदूषण के स्रोतों को समझेंगे, इसके असर पर बात करेंगे और साफ पानी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में हम भविष्य की चुनौतियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कितनी बड़ी समस्या की बात कर रहे हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है। 70%, मतलब भारत में हर 10 में से 7 नदियों, तालाबों और झीलों का पानी प्रदूषित है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। समझिए कि ये एक तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए इमरजेंसी जैसी हालत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये समस्या इतनी बड़ी हो कैसे गई? इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम ये देखते हैं कि ये प्रदूषण आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो चलिए इस समस्या को थोड़ा और आसान करके समझते हैं। इसे इसके हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। मतलब आखिर ये गंदगी, ये प्रदूषण पानी में पहुंच कहाँ है रहा है। देखिए, यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। लगभग 60% प्रदूषण आता है घरेलू सीवेज से, माने हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी जो बिना ट्रीटमेंट के नदियों में चला जाता है। इसके बाद नंबर आता है इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे का, जो लगभग 30% है, और फिर खेती से आने वाला पानी जो 10% है। तो मतलब साफ है कि इस संकट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अपने घरों से शुरू हो रहा है। अब इस पूरी समस्या को समझने के लिए दो तरह के प्रदूषण को जानना जरूरी है, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब है जब प्रदूषण एक तय जगह से आ रहा हो, जैसे किसी फैक्ट्री का पाइप। इस पर नजर रखना और इसे कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन पॉइंट सोर्स है जो किसी एक जगह से नहीं बल्कि एक बड़े इलाके से आता है, जैसे खेतों से बहकर आने वाला पानी जिसमें खाद और कीटनाशक मिले हों। इसे कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि किस सोर्स से किस तरह की गंदगी पानी में जा रही है। घरों से सीवेज और डिटर्जेंट, इंडस्ट्री से खतरनाक हेवी मेटल्स और जहरीले केमिकल्स, और खेती से खाद और कीटनाशक। ये सब मिलकर एक ऐसा जहरीला कॉकटेल बना रहे हैं जो किसी भी तरह के जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। अब देखते हैं कि ये जो प्रदूषण है ये कैसे एक के बाद एक कई और संकटों को जन्म देता है। इसका असर सिर्फ पानी को गंदा करने तक ही नहीं रहता, ये लहरों की तरह हर तरफ फैलता है। इसका सबसे सीधा और सबसे भयानक असर तो इंसानों की सेहत पर पड़ता है। हैजा, टाइफॉइड जैसी पानी से होने वाली बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं। यही नहीं, पानी में मिले हेवी मेटल्स और केमिकल्स से लंबे समय तक चलने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये जहर हमारी फूड चेन में घुस जाता है, मतलब घूम फिरकर हमारी थाली तक पहुंच ही जाता है। और पर्यावरण पर जो असर हो रहा है वो भी बहुत गहरा है। पोषक तत्वों के बहाव से यूट्रोफिकेशन होता है, जिससे नदियों का दम घुटने लगता है, पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है और हमारा भूजल यानी जमीन के नीचे का पानी भी जहरीला होता जा रहा है, जो आने वाले कल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो जब समस्या इतनी गंभीर है तो सवाल उठता है कि इससे निपटने के लिए किया क्या जा रहा है। चलिए अब जरा देश में हो रही कोशिशों पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, भारत में पानी को साफ करने की कोशिशों का एक लंबा इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1974 में जल अधिनियम से हुई, फिर 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया और 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम ने इन कोशिशों को एक नया रूप दिया। लेकिन ये भी सच है कि इन योजनाओं का असर कितना हुआ, इस पर एक्सपर्ट्स के बीच आज भी बहस जारी है। नमामि गंगे जैसे जो नए प्रोग्राम हैं वो कई मोर्चों पर एक साथ काम करते हैं, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, नदी की सतह की सफाई करना, पेड़ लगाना, इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे पर नजर रखना और सबसे जरूरी, लोगों में जागरूकता फैलाना। ये दिखाता है कि समाधान के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच तो है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करना हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रहा है। अच्छा, जब भी पानी के प्रदूषण की बात होती है तो एक टर्म बार बार सुनने को मिलता है, BOD, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये पानी में मौजूद गंदगी को साफ करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा है। तो जितना ज्यादा बीओडी होगा, पानी उतना ही ज्यादा गंदा और जलीय जीवन के लिए खतरनाक माना जाएगा। तो दशकों की कोशिशों के बाद भी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए अब आगे की राह और जो मौजूदा चुनौतियां हैं उन पर बात करते हैं, क्योंकि ये कहानी अभी भी अधूरी है। आज भी हमारे सामने कई बड़े चैलेंज हैं। गंदे पानी को साफ करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें अभी भी बहुत कमी है। नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण, यानी जो खेतों वगैरह से आता है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। नियमों को सख्ती से लागू करवाना और बढ़ती आबादी के लिए पानी की बढ़ती मांग को पूरा करना, ये सब अपने आप में पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ पानी की मांग लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ प्रदूषण कम नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या सिर्फ सरकारी नीतियां और कानून ही भारत के पानी के भविष्य को बचा सकते हैं, या फिर असली बदलाव तब आएगा जब इसमें हर किसी की भागीदारी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।